कोलकाता की बेटी को मिलेगा इंसाफ। संदीप घोष की वो 10 काली करतूतें जो उसे पहुंचाएगी जेल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या का मामला सामने आने के बाद और सीबीआई जांच शुरू होने के बाद सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से मैराथन पूछताछ की है। उनकी कार और मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। सीबीआई इनकी पड़ताल कर रही है। उनके बयानों में विसंगतियां पाए जाने के कारण पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सीबीआई तैयारी कर रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या के मामले में पूरे देश में दोषी को सजा देने, न्याय और इंसाफ की मांग पर आंदोलन चल रहा है। कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद से आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आरोपों से घिरे हुए हैं। चाहे ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का आत्महत्या बताने का मामला हो या फिर सेमिनार हॉल के बगल वाली कमरे की मरम्मत का मामला हो, संदीप घोष के व्यवहार और उनके संदिग्ध कार्यकलाप पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से सीबीआई ने संदीप घोष से मैराथन पूछताछ की है। उनकी कार और मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। उनकी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सीबीआई तैयारी कर रही है। वहीं आरजी कर मेडिकल अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने संदीप घोष पर डेड बॉडी बेचने, दवाई और मेडिकल उपकरणों की खरीदारी में कमीशन खाने, छात्रों से घूस लेने और बांग्लादेश तस्करी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजी कर अस्पताल को लेकर राज्य सरकार ने भी एसटीआईईटी का गठन किया है। ऐसे में संदीप घोष पर और शिकंजा कसने के आसार हैं और जिस ओर जांच जा रही है और जैसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे में संदीप घोष की गिरफ्तारी केवल समय का इंतजार है। आइए जानते हैं कि संदीप घोष को वे 10 काले कारनामे क्या हैं जो उनकी गिरफ्तारी के कारण बन सकते हैं। नंबर 1, डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताना। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त की रात को कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड के सेमिनार हॉल में लाश मिली थी। संदीप घोष ने बिना जांच के ही मृतक के माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि मृतिका के शव और घटनास्थल की स्थिति को देखकर साफ कहा जा सकता था कि यह मृत आत्महत्या का केस नहीं है, बल्कि रेप के बाद उसकी क्रूरता से हत्या की गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इसके बाद जब पीड़िता के माता पिता अपनी मृत बेटी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। पहले हत्या को आत्महत्या बताना और फिर मृतिका के माता पिता को इंतजार कराना संदेह को गहरा करता है और उनके खिलाफ लगे आरोप को मजबूती प्रदान करता है। नंबर 2, सेमिनार हॉल के बगले वाले कमरे में रेनोवेशन ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या की गई है। कोलकाता पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बावजूद जिस सेमिनार हॉल से मृतिका की लाश बरामद हुई थी
उसके बगल वाले कमरे में मरम्मत का काम जारी रहेगा। तोड़ फोड़ की गई। संदीप घोष पर आरोप लगे कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए ऐसा करने का आदेश दिया था। नंबर 3, डेड बॉडी बेचने का आरोप। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने संदीप घोष पर बड़ा आरोप लगाया कि संदीप घोष अवैध रूप से तस्करी करते थे और उनका कारोबार करते थे। वह डेड बॉडी भी बेचते थे। वह मेडिकल कॉलेज परिसर में एक रैकेट चलाते थे और उस रैकेट में कई स्टूडेंट भी शामिल थे। 4, बायोमेडिकल कचरा में स्कैम। संदीप घोष पर अस्पताल के बायोमेडिकल अपशिष्ट की तस्करी का बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि वह बायोमेडिकल अपशिष्ट की बांग्लादेश तस्करी करते थे। बता दें कि कोलकाता स्थित NRS आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न करने की समान क्षमता है। हालांकि सितंबर 2022 फरवरी 2023 के बीच NRS में बायोमेडिकल कचरे की मात्रा 1,53,650 किलोग्राम थी, जबकि आरजीकर में बायोमेडिकल कचरा केवल 49,044 किलोग्राम है। आरोप लगे हैं कि उन्होंने बायोमेडिकल कचरा को लेकर बड़ा घोटाला किया है। नंबर 5, कॉलेज लैब के लिए खरीदारी में घोटाला। संदीप घोष ने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लैब में विकसित करने के वांटेड फंड में घोटाला किया है। यूजी स्किल लैब के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक विशेष संस्था को 2,97,36,000 रुपये का लोन मिला। डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में इसी लैब का निर्माण की लागत 61,47,294 रुपये है। इसमें भी संदीप घोष की ओर से धांधली की गई है। 6 नंबर, कोरोना काल के दौरान करप्शन। कोरोना काल के दौरान मशीनों की खरीदारी में भी संदीप घोष पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। ऊंची कीमत पर ऑक्सीजन मशीनों की खरीद की गई। कोविड के दौरान निजी स्वास्थ्य क्षेत्र से हाई फ्लो नेजक ऑक्सीजनेशन मशीनें भी ऊंची का गलत इस्तेमाल किया गया और सरकारी फंड में चूना लगाया गया। नंबर 7, अवैध रूप से फूड स्टॉल कैफे लगाने का आरोप। कॉलेज मेडिकल परिसर में नियमों का पालन किए बगैर अस्पताल परिसर में फूड स्टॉल और कैफे लगाने का आरोप लगाया है। जून 2022 में आरजीकर की TMPC इकाई ने एक कैफे स्थापित करने के लिए प्रिंसिपल को लिखा। उसी दिन टेंडर बुलाए गए थे। हालांकि टेंडर में 3 कंपनियां शामिल हुई, लेकिन तीनों कंपनियों की मुहर और हस्ताक्षर एक ही है। कॉलेज काउंसिलिंग को दरकिनार करने की इस प्रक्रिया के पीछे वित्तीय अनियमितताएं के आरोप भी लगे हैं। नंबर 8, UG-PG काउंसिलिंग में धांधली के आरोप लगे हैं। 2022 में सीसी कैमरे, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम, कुर्सी टेबल किराए पर लेने की लागत 14 लाख रुपए है। दावा है कि यह सब 14 लाख रुपए से इनकी खरीदारी हो सकती थी, लेकिन इतनी राशि केवल किराए पर खर्च किए गए। नंबर 9, खरीदारी में कमीशन लेने का आरोप। साल 2023 में NMC निरीक्षण टीम को उपहार देने के लिए एक निश्चित संगठन से सामग्री खरीदी गई थी। पूर्व प्रिंसिपल पर प्रति रेफरल 20% कमीशन मांगने का आरोप है। फरवरी 2023 में हावड़ा की एक संस्था ने स्वास्थ्य भवन में इसकी शिकायत दर्ज कराई,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 10वां, नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर स्टाफ रखने में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती और अवैध पार्किंग से मोटी कमाई के भी आरोप लगे हैं। राज्य सरकार की ओर से गठित SIT अब उन पर आरोपों की जांच शुरू की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से उन्हें तलब किया गया था, लेकिन बुधवार को वो हाजिर नहीं हुए। धन्यवाद।